करता नहीं हूँ, और सेडान्स पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्यों भाई? मैं अभी लेकर आ रहा था 10 जगह तो मैंने यूँ टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन बना के निकाली, सांप बना बना के। गाड़ी लग जाती है जहाँ मर्जी लग जाती है। मेरी गाड़ी तो जहाँ मर्जी लग जाती है, वो जो सेल्टोस वगैरह वो कम लगती है। दूसरी बात, सेडान का ना थोड़ा सा है, सेडान के साथ लगने का डर ज़्यादा है। कभी कभार तो ऐसा पता ही नहीं चलता, सामने कोई पत्थर वत्थर आ गया, नीचे बैठे हो तो वो है। फिर रिवर्स करने में, खासकर रिवर्स करने में क्या है कि एक अलग से आपकी आई साइड के अलग भी एक चीज़ है पीछे। जैसे हम पीछे फॉर्च्यूनर हो, कोई सी भी कार हो, पीछे देखोगे तो आपको जो लास्ट का वो दिख रहा है, क्या नाम है, गाड़ी का जो पिलर दिख रहा है लास्ट वाला, आपको पता है कि यहाँ गाड़ी खत्म है। सेडान वहाँ खत्म नहीं होती, उसके पीछे भी है कुछ। तो वो वही है कि दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं सबको नए ड्राइवर्स को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, किसी को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। सही बात। तो इस तरह की गाड़ियाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहती है। भाई हम एसेंशियल्स की बात कर रहे थे, सनरूफ नहीं होनी सनरूफ ज़रूरत नहीं है, अगर मतलब लेने वाला ले सकता है, मतलब अगर आप बजट में आ रही है तो ठीक है। हाँ, बजट में नहीं आ रही तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। रिवर्स कैमरा होना चाहिए 360 डिग्री, अगर आप थोड़ा अच्छा बजट है तो 360 डिग्री कैमरा ले लो, वो बेटर है। लेकिन अगर कम भी है तो कैमरा तो होना चाहिए पीछे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एसी का कंट्रोल है, एसी जो आपके बीच में पैनल होता है, वो आपका ऑटोमेटिक वाला हो, बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि जब वो वाला होता है ना, पुरानी पहले गाड़ियों में आता था मैनुअल एसी, उसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये मेरे को लगता है एक एसेंशियल फीचर है आज की डेट में, होना चाहिए गाड़ियों में। कई जैसे मारुति वाले हैं, वो बहुत नीचे वाले वेरिएंट्स ही देने चालू कर देते हैं। कई ब्रांड्स हैं जो मिड वेरिएंट के ऊपर जाके देते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। वो सही रहता। क्लाइमेट कंट्रोल एसी, जैसे हमारे घर के एसी होते हैं ना, टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं अपना आप, वो होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी में स्क्रीन ज़रूर होनी चाहिए। मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन पसंद नहीं है, लेकिन इंफोटेनमेंट स्क्रीन होनी चाहिए, और उसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो होना चाहिए। क्यों? नेविगेशन आसान है। क्या होता है कि अगर आप बहुत बजट में भी गाड़ी देख रहे हो और आपने स्क्रीन वगैरह नहीं ली है, तो अब आप अपने फ़ोन को लगाते फिरोगे, सेफ्टी हैज़ार्ड है एक्चुअली। फिर आप उसमें ढूंढोगे कि क्या नाम है, इस जगह पे जाना है, फ़ोन उठाओगे, फ़ोन में छोटी स्क्रीन होती है, लिखना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। तो स्क्रीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लैगी ना हो, वो सब हो, इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन होनी चाहिए। बजट की बात कर रहा हूँ। म्यूज़िक सिस्टम होना ही चाहिए, मेरे को लगता है वो हर गाड़ी में होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम कौन सा बढ़िया रहता है? म्यूज़िक सिस्टम सब ब्रांड्स की ना अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होती है। कुछ तो अनब्रांडेड होते हैं, जो फिर ये क्या होता है, ऑब्वियसली कार ब्रांड्स नहीं बनाते स्पीकर वगैरह। कार ब्रांड्स बहुत कम चीज़ें बनाते हैं एक्चुअली अपनी गाड़ी के अंदर, ग्लास तक, मिरर तक नहीं बनाते अपने। वो बहुत सारी कंपनी मिंडा वगैरह हैं वो बनाती हैं उनके। ऐसे म्यूज़िक सिस्टम का ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, लेकिन हर्मन कार्डन एक ऐसा ब्रांड है जिसका बड़ा नाम है म्यूज़िक सिस्टम में। JBL भी अच्छा बना रहा है। तो ये मैंने एक चीज़ देखी है कि बड़े मैंने क्या देखा कि बड़े बड़े नाम वाले जो ब्रांड्स हैं ना म्यूज़िक सिस्टम के अंदर, उनके भी कभी कभार छोटे ब्रांड से कम अच्छा आउटपुट आते हैं। तो ये ऐसे नहीं कह सकते कि क्योंकि ना ये ब्रांड का, कार ब्रांड का, और जो म्यूज़िक क्या नाम है उसका है, म्यूज़िक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी का जो कोलैबोरेशन होता है ना, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। करेक्ट। हाँ, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो वाला नहीं है आपकी सैनहाइजर के हेडफोन लगा लिए, क्योंकि वो तो आपके दो कान है ना, गाड़ी का साइज़ अलग है, हाइट अलग है, किस तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो कभी कभार बहुत अच्छा निकल आता है। एडास कैसा लगता है आपको एज अ फीचर? एडास का मेरे को थोड़ा सा इंट्रूसिव लगता है। मुझे क्या लगता है, एडास जैसे जो लेन कीप असिस्ट होता है, गाड़ी बाहर जा रही है तो लेन में आ जाती है वापस, वो क्या होता है कि काम तो वो करता है, लेकिन कई बार कई गाड़ियों में उतना अच्छे से काम नहीं करता। फिर और अगर आप उस पर रिलाय करने लग जाओ और वो काम भी नहीं कर रहा ठीक से, तो फिर वो खतरनाक बात है। इससे अच्छा तो आपको पता है कि मेरी गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती, तो आप ज़्यादा अवेयर रहोगे ना। सही बात है। बेकार नहीं है, एडास बहुत काम की चीज़ है। बहुत सिनेरियोज में, जैसे और सबसे जो एडास में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो है ऑटो ब्रेकिंग, और क्या नाम है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। क्या होता है कि जैसे आप क्रूज़ कर रहे हो, आपने देखा क्रूज़ कंट्रोल लगा दो, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में कोई भी किसी को लेन डिसिप्लिन होता नहीं, कोई भी सामने आ जाएगा है, फास्ट लेन में स्कूटर चल रहा होगा, तो फिर गाड़ी अब वो है आपका क्या नाम है, आपने नॉर्मल वाला क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर रखा है, तो फिर वो गाड़ी अपने आप स्पीड कम कर लेगी, आप कम नहीं करेगी वो, तो आपको फिर अब इनपुट डालना पड़ेगा। क्या नाम है, एडेप्टिव वाले में अपने आप स्लो हो जाती है गाड़ी। वो इंडिया के लिए बहुत वो सेंस बनाता है, क्योंकि इंडिया में सर्टेन नहीं है कुछ भी। मैंने तो सिटी के अंदर यूज़ कर रखा है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, और मेरे को तो वैसे क्या नाम है, विदाउट पेडल ड्राइव कर रहा था मैं, तो स्टीयरिंग चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता गाड़ी तेज़ जाएगी ही नहीं। सामने मैंने मान लो 50 पे सेट कर 70 पे सेट कर दिए, सामने वाली गाड़ी 40 पे चल रही है, 50 पे चल रही है, उसका देख लेगी, मैं स्टीयरिंग घुमा दूंगा, मेरे को दिख रही है आगे वाली गाड़ी तेज़ चल रही है, उसका ले लेगी, और एक तय स्पीड के ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने सेट कर रखा है, तो आसान है वो। तो इसमें मेरे को
लेन की असिस्ट उतना पसंद नहीं है इन कार्स के अंदर, लेकिन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो ब्रेकिंग ज़रूरी है। भाई थोड़ी सेकंड हैंड कार्स की बात करते हैं, आपको उसकी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हाँ। थोड़ा बताओ कि क्या कैसे कोई अगर इंसान सोच रहा है कि सेकंड हैंड कार लेने का, तो किस किस चीज़ से बचना चाहिए? यार सबसे पहले जो सेकंड हैंड गाड़ी लेते टाइम ना, गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। और वैसे तो कई लोग क्या करते हैं कि सर्विस सेंटर जाने की राय देते हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं नहीं गया कभी। एक ऐप है यार वो क्या नाम है, कार इन्फो करके, उसमें एक ऑप्शन आता है, आप उसमें जाके क्लिक करोगे ना तो वो आपकी सर्विस रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे। एक दो दिन लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा। 100 200 300 रुपये लेते हैं बस। और क्या होता है, ये ज़रूरी है सर्विस रिकॉर्ड। अगर आपको दिखता है ना कि इस टाइम के बाद सर्विस ही नहीं हुई है, क्योंकि फिर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है ना गाड़ी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सही बात है ना। तो सर्विस रिकॉर्ड ज़रूरी है। उसके अंदर भी मैथ्स लगानी चाहिए इंसान को कि देखो इस टाइम के बाद, इतने टाइम बाद, मान लो 2 साल के अंदर, 1 साल में सर्विस इंटरवल है, उस टाइम के अंदर गाड़ी पहले चली थी 50,000, फिर चल गई 1 साल के अंदर 20,000, तो सेंस बनता है इस बात का, है ना। और गाड़ी चली ही 2,000 किलोमीटर है, तो फिर तो शक होना चाहिए कि क्यों इतनी कम चली है 1 साल के अंदर भी। उससे फिर आपको ना जो क्या नाम है गाड़ी का सेलर है, उससे बात करनी चाहिए उस चीज़ को लेके। लेकिन क्या है, अगर आप OLX पे बेचने जाओगे या खरीदने भी जाओगे ना, आपको सेलर मिलेगा ही नहीं। आजकल सब डीलर बैठे हैं वहाँ पे, अब डीलर बैठे हैं। आप फ़ोन अपनी गाड़ी डालोगे ना, किसी सेलर का फ़ोन नहीं आएगा, डीलर के आते रहेंगे तुरंत। तो आप बेच ही दोगे 2-3 दिन, वो कोई सेलर आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि जो अब और ये है ना कि ना उनका ये होता है कि हमें जल्दी जल्दी गाड़ी उठानी है, निकालनी है, चाहे 10,000 प्रॉफिट हो जाए, चाहे लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 4 लाख, उससे वो नहीं है। उनको काम जल्दी करना, उनको पता है कि गाड़ी किसी और के हाथ लगे। क्योंकि क्या ऑनलाइन हो गया ना, पहले तो ये होता था कि बंदा ढूंढ ढांड के जाता था, डीलर है यहाँ पर बेचूंगा। अब तो वही मार्केट हो गई, सबके लिए एक ही हो गई सब। और क्या क्या स्कैम्स वैम्स होते हैं भाई लोगों के? स्कैम तो बहुत होते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा, कटी हुई गाड़ी बेच दी किसी को। कटी हुई? हाँ, गाड़ी ठुकी है कहीं पे, वो दोनों तो आगे वाला हिस्सा सही है, पीछे वाला हुआ है, तो पीछे वाली गाड़ी उठाई, मायापुरी से उठा के जोड़ के बेच दी। बहुत रेयर है। मैं बताऊँ एक चीज़ क्या होता है, ये जो अनअवेयर कस्टमर्स होते हैं ना, उनके साथ होता है। आप ऐसे क्या नाम है, फ़ोन लेने नहीं जा रहे हो आईफोन की, मेरे को पता है ये सालों साल ऐसे ही चलता है, वो वाली चीज़ नहीं होती है गाड़ियों के अंदर। नई गाड़ी भी लेने जाओ चाहे पुरानी लेने जाओ, बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर बहुत सारे तरीके होते हैं गाड़ी को चेक करने के लिए। बोनेट चेक करो उठा के, है ना। उसमें भी क्या है कि अगर उसमें भी ये होता है कि जैसे आपके जो कांच है, आगे का ग्लास है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, कोड होते हैं। 4-5 ग्लास के अंदर कोड चेक कर लो सेम है कि नहीं है। आप भी देखना अपनी गाड़ी में बॉटम लेफ्ट में कहीं ना कोड से लिखा होता है, चेक करना सब में सेम है। अगर खासकर जो स्पेशली जो विंड स्क्रीन का कोड होता है ना, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है सामने ही होती है, कभी कुछ पत्थर लग गया या फिर स्क्रैच आ गए, किसी ने सफाई करने वाले ज़्यादा घिस दिया, कुछ भी हो सकता है, तो अक्सर उसको बदलवा लेते हैं लोग। लेकिन अगर साइड के बदलवाए हुए हैं तो शक होना चाहिए फिर आपको, साइड के क्यों बदलवाएगा कोई, है ना। ऐसे टूटते नहीं है साइड के, जब तक कोई मारे ना, एक्सीडेंट ना हो तब तक नहीं। सही बात है। तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा आपको। गाड़ी के अंडर बॉडी बहुत ज़रूरी है देखना। गाड़ियाँ इंडिया में कई इलाके ऐसे गुड़गांव में देखा होगा, पानी भर जाता है वहाँ, गाड़ियाँ गल रही हैं अंदर से। गाड़ी गल रही है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो गाड़ी लेना, जिसमें रस्टिंग है। रस्टिंग वाली कार नहीं लेनी चाहिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।